क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा पुल जो अपनी मर्जी से पलट जाता है और जिस रात वो पलटा उस पर चलने वाले लोग कभी लौटकर वापस नहीं आता। और आज मैं उस पुल से गुजरने वाला हूँ और अचानक सब कुछ बदल गया। जो मेरे साथ हुआ उसे जानने के लिए वीडियो के आखिर बने रहे। सोमवार का सुबह था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर भोलेनाथ जी के मंदिर गया। वहाँ पर दिए जलाए और प्रे किया कि दुनिया के सारे लोग खुश रहे, मेरे परिवार की सारी तकलीफ़ें, सारी समस्या दूर हो और मेरा यूट्यूब चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो। उसके बाद मैं वहाँ पर प्रसाद खाकर थोड़ी देर रुकता हूँ, फिर सोचता हूँ कि बहुत साल हो चुके थे मैं मामा के घर भी नहीं गया था, काम पर बिजी था। तो मैं उस दिन मामा के घर जाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मैं शाम तक मामा के घर पहुँच गया, रात का खाना खाया और बातें करते करते वक्त कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। करीब रात के 11 बजे मुझे एक अर्जेंट काम के कारण वहाँ से निकलना पड़ा। अचानक माँ का कॉल आया और मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे अभी यहाँ से निकलना पड़ा एक अर्जेंट काम के कारण। फिर माँ ने मुझे कहा, बेटे तुम अभी मत आओ, सुबह आना, रात में पुल क्रॉस करना सबसे बड़ी खतरा है। मैंने पूछा, खतरा? आखिर क्या बात है माँ, इतना डर क्यों रही हो? और तब माँ ने मुझे बताया उस पुल की असली कहानी। करीब 30 साल पहले एक पति पत्नी और एक छोटा बच्चे की फैमिली एक शादी अटेंड करके लौट रहे थे। पुल पर पहुंचते ही गाड़ी अपने आप बंद हो गया। मौसम बदल रहा था, आंधी, बारिश और जानवरों की चीख गूंज रही थी। और फिर अचानक पुल अपने आप पलट गया और गाड़ी सीधे खाई में गिरी और उन लोगों की वहीं पर स्पॉट डेथ हो गए। फिर मैंने माँ से पूछा, तो माँ क्या ये वही फैमिली है जो हर रोज उस पुल को पलट कर लोगों की जान लेते हैं? माँ ने बताया, नहीं बेटी, सिर्फ ये वही फैमिली नहीं है। इस कहानी की इस बदले की शुरुआत हुई थी कुछ साल पहले। अल्फा नाम का एक डकैत ग्रुप एक आदमी को मारकर उसी खाई में फेंक देते हैं। वो आदमी मरा नहीं था। 3 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर गांव वालों ने सुनकर भी अनसुना कर दिया और फिर जंगल के जानवरों ने उसे मारकर खा गए। उस दिन से उसकी आत्मा बदला लेती है। जो भी रात के 12 बजे उस पुल पर आता है वो मौत के करीब पहुंच जाता है। उसके बाद मैंने माँ से कहा, माँ फिक्र मत कीजिए, मैं दूसरे रास्ते से आऊँगा। मैंने सोचा कि मैं दूसरे रास्ते से घर पहुँच ही जाऊँगा, लेकिन अचानक उसी रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा जिससे रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो हॉन्टेड ब्रिज वाला। जैसे ही मैं पुल के पास पहुँचा, मेरी बाइक बंद चालू होने लगी। चारों तरफ का मौसम डरावना होने लगा। तेज हवाएं, चारों तरफ जंगली जानवरों की चीख, बिल्कुल वैसा ही माहौल बन रहा था जैसा 30 साल पहले उस फैमिली के साथ हुआ था। मैं समझ चुका था कि पुल पलट चुका है। जो रास्ता दिख रहा है वो गहरी खाई है। मेरे पास बस अब एक ही रास्ता था। मैंने अपनी आंखें बंद की, फ़ोन पर हनुमान चालीसा लगाया और अपनी बाइक तेज़ भगाया। मेरा दिल धक धक कर रहा था, पता नहीं आज बसूंगा या फिर नहीं। फिर अचानक एक तेज़ झटका लगा जिससे मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि पुल अब पीछे रह गया था। फिर मैंने देखा उसी पुल पर मेरे सामने एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा और कुछ साये खड़े थे। क्या ये वही लोग थे जो यहाँ अपनी जान हार गए थे? मैं बच गया था, पर अगर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और हनुमान चालीसा ना होती तो शायद मैं भी उसी पुल का एक और साया बन जाता। मैं बाइक चलाते चलाते ये सोच रहा था, चलो आज फिर दूसरी बार भगवान ने मुझे बचा लिया। पहली बार वो हॉन्टेड शमशान घाट वाले साये से और अब ये पुल वाले साये से। सोचा एक और कहानी मिल गया जो मैं अपनी ऑडियंस फैमिली के साथ शेयर कर सकता हूँ। शायद इस रात का डर किसी और की जान बचा सकता है। और वैसे तो हर वीडियो में कहना अच्छा नहीं लगता और आप सबको भी सुनना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करें, कहना तो पड़ता ही है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।